आइए बच्चों एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। जैसा मैंने आपने बताया थी, चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मेनली जेईई एडवांस को फोकस रख के यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैथ्स में मेंस और एडवांस के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही फायदेमंद रहने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो आइए बच्चों करते हैं ये वाला क्वेश्चन में कहा इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equation x square plus x plus 2 equals to 0 and gamma delta are the roots of x square plus 3x plus 4 equals to 0, then alpha plus gamma into alpha plus delta, beta plus gamma into beta plus delta is equal to। बच्चों जब भी आपको रूट्स के में कुछ पूछा जाए, जैसे आपको इक्वेशन के रूट्स गिवन है और उनके कुछ सम प्रोडक्ट इससे रिलेटेड कुछ भी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाए, तो आपके दिमाग में ना तीन बातें आनी चाहिए। भाई पहली दो बातें तो आपको पता ही है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये दो बातें तो आपके दिमाग में आनी ही चाहिए। और तीसरी बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैंने यदि मेरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं एल्फा और बीटा, तो एल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। और सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। तो बच्चों ये तीन बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये बातें आपको याद आनी चाहिए। आइए आप करते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं इन बातों का यूज करते हुए, जी कैसे कैसे यूज इनको करना है। तो यहाँ भी मैं यही सबसे पहले तो सम ऑफ प्रोडक्ट वाली बातें लिख लेता हूँ और रूट सेटिस्फाई करते हैं वो वाली बात भी लिख लूँगा, और फिर हम देखेंगे हमें कैसे क्या निकालना है। आइए देखिए शुरू करते हैं। एल्फा बीटा ऊपर वाली इक्वेशन के रूट हैं, तो वहाँ से एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 आता है और एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आता है। सेकेंड वाली इक्वेशन के रूट्स गामा और डेल्टा हैं, तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू -3 आएगा और गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू 4 आएगा। बाकी रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको मैं बाद में लिखता हूँ। पहले मुझे जो वैल्यू निकालना है उसको सॉल्व करना है। स्टार्ट कर देता हूँ। भाई मुझे किसका वैल्यू चाहिए, एल्फा प्लस गामा इंटू एल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा और इंटू बीटा प्लस डेल्टा, मुझे इसका वैल्यू चाहिए बच्चों। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये आएगा एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट आ गया है। ऐसी नेक्स्ट 2 को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देने हैं। एल्फा स्क्वायर तो सही है, गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू ये रहा -3 और गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू -0, गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू 4, गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू 4। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एल्फा स्क्वायर -3 एल्फा प्लस 4 और बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 4। ये बच्चों बन गया है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं वो कंडीशन यूज करूँगा कि रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए, इक्वेशन मेरा क्या था, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट से एल्फा और बीटा, तो एल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। सिमिलरली बीटा के लिए भी इक्वेशन होगा। और देखो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, एल्फा स्क्वायर -3 एल्फा प्लस 4। तो यहीं आ जाता हूँ, बस मुझे वैल्यू निकालना था एल्फा स्क्वायर -3 एल्फा प्लस 4 और बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 4। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ऊपर से ना एल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -एल्फा -2, ऑलरेडी है -3 एल्फा प्लस 4। सिमिलरली यहाँ भी आएगा -बीटा -2 और -3 बीटा प्लस 4 पहले से ही है। अब इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 2 - 4 एल्फा और ऐसे यहाँ मिलेगा 2 - 4 बीटा।
अब या तो इससे आप 2 कॉमन ले लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले कॉमन ही ले लेता हूँ, 2 पहले वाले ब्रैकेट से आएगा और 2 दूसरे वाले से आएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 2 अल्फ़ा और 1 माइनस 2 बीटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनने वाला है 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। बस अब सिंपली यहाँ मुझे वैल्यू पुट कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 2 है, तो यदि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा को -1 पुट करूँगा तो ये +2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 2 है तो ये 8 हो जाएगा। सो ये 8 + 2 10 + 1 11 × 4 44। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 44।